खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस में से तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत मीका नबी की किताब, उसका 6 बाब, पहली 4 और फिर 6 से 8वीं आयत तक। सुनो तो जो कुछ खुदावंद फरमाता है, उठ पहाड़ों के सामने मुबाहिसा कर और टीले तेरी आवाज सुने। ऐ पहाड़ों और ऐ जहान की मुहक्कम बुनियादों, खुदावंद का दावा सुनो, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत पर दावा करता है और इस्राएल पर हुज्जत साबित करेगा। ऐ मेरी उम्मत, मैंने तुझसे क्या किया है और किस बात में तुझे आजुर्दा किया है, मुझ पर साबित कर, क्योंकि मैं तुझे मुल्के मिस्र से निकाल लाया और जाए गुलामी से छुड़ाया और तेरे आगे मूसा और हारून और मरियम को भेजा। मैं क्या लेकर खुदावंद के हुजूर आऊं और खुदाए मुत्ताल को सजदा करूं? क्या सोख्तनी कुर्बानियां और यकसाला बछड़े लेकर आऊं? क्या खुदावंद हजारहा मेंढों या तेल की बेशुमार नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने जुर्म के इवज में अपने पहलोठे को और अपनी खता के बदले अपनी औलाद को दे दूं? ऐ इंसान, तुझे दिखाया गया है कि नेकी किस बात में है और कि खुदावंद तुझसे क्या तलब करता है, यानी ये कि तू अदल को अमल में लाए और रहम दिली को अजीज जाने और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीजो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें और उसी के हुजूर हकीकी इबादत अदा करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 50, उसकी 5वीं, 6वीं, 8वीं, 9वीं, 16वीं, 17वीं, 21वीं और फिर 23वीं आयत। मेरे मुकद्दसों को मेरे हुजूर फराहम करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिया से मेरे साथ अहद बांधा है, और आसमान उसकी सदाकत बयान करता है, क्योंकि खुदा आप ही मुनसिफ है। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सोख्तनी कुर्बानियां हर वक्त मेरे सामने हैं। पर खुदा शरीर से यूं कहता है, तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है, और तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तू तरबियत से नफरत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। जब तू ये करता है तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझ ही सा हूं? जो कोई हम्द की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी ताजीम करता है, और जो अपनी रविश को दुरुस्त रखे उसे मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 12वां बाब, 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। तब फकीहों और फरीसियों में से बाज उससे मुखातिब होकर कहने लगे कि ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा कि ये बुरी और हरामकार पुश्त निशान तलब करती है, और यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उसे ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने इंसान 3 रात दिन तहे जमीन में रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़े होकर उसे मुजरिम ठहराएंगे,
क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा कर ली। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। जनूब की मलका अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़ी होकर उसे मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो, यहाँ सुलेमान से बढ़कर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।